हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक शरारती लड़के की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारत किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता-पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता-पिता उसे पढ़ाई के लिए जाने के लिए कहते थे, वह मना कर देता था। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते-करते ही बहुत बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। इसके लिए उसके माता-पिता ने एक तरकीब सोची। उसे सुधारने के लिए रवि के साथ उसके माता-पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता-पिता ने दूर इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह एक लड़की की कैसे जिम्मेदारी उठाएगा। वह बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर भी उसके माता-पिता ने लड़की ढूंढने लगे। लाख कोशिशों के बाद उन्हें एक लड़की मिल ही गई और वह शादी के लिए राजी हो गई। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह देने लगी अपने पति का साथ। उसे रवि के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे-धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहने लगा। धीरे-धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे-धीरे जितनी भी धनराशि रवि ने कमाई थी, वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगी थी। अब रवि का इलाज करते-करते उसके पास खाने-पीने के लिए पैसे भी कम पड़ने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल ही रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं, उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे, उन्हीं से रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। उसने सारे गहने बाजार में सोनार की दुकान में ले जाकर बेच दिए और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि के इलाज में खर्च करने लगी। घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि अपने पैरों से चलने में सक्षम हो चुका था। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और जब सही हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद
रवि अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे-धीरे कमा कर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज़्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी अब शादीशुदा ज़िंदगी है। अब उसकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा-मुन्ना बेटा आ गया, जिसके नाम से भी रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। जल्दी ही रवि काम करके घर आता, वह अपने बेटे के साथ खेलता और खेलने में सारे गम और थकावट भूल जाता था। तो दोस्तों, कितना भी बिगड़ा हुआ लड़का क्यों न हो, अगर उसे एक सच्चा जीवन साथी मिल जाए, वह उसके हर दुख और सुख में साथ दे, तो वह सुधर ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।